आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर से ये जो विद्या ज्ञान मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, सर्वसुलभ नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे अनिवार्य मैसेज और कमेंट आए, फ़ोन भी आए टोकन वाले, कि जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को भी यह विद्या प्राप्त नहीं हो पाती। और ये जो बुद्धि स्तंभन की विद्या है, तो बहुत लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है कि बुद्धि स्तंभन का मतलब अगर उसकी बुद्धि हम बांध देंगे तो क्या वो पागल हो जाएगा। तो बुद्धि स्तंभन की भी कई श्रेणियां हैं कि बुद्धि स्तंभन अगर आप पूर्ण रूप से कर देंगे तो वो व्यक्ति पागल ही हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि का संचार ही रुक जाएगा, बुद्धि कार्य करना बंद कर देगी। लेकिन वो विद्या हम आपको ऐसे सर्वसामान्य नहीं देने वाले हैं, न ही वो सर्वसामान्य दी जाती है। ये जो विद्या है, इस बुद्धि स्तंभन का आप वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर दुश्मन आपके ऊपर हावी हो, दुश्मन दुष्ट हो, पापी हो। और जब आप दुश्मन के सामने जाते हैं तो उसका प्रभाव धन के हिसाब से या बल के हिसाब से ज़्यादा हो, जिसके कारण आपको झुकना पड़ जाता हो, दबना पड़ जाता हो वहाँ पर। या फिर इंटरव्यू वगैरह में आप जाते हैं, इंटरव्यू बहुत गहन होता है, वहाँ पर आप नहीं निरुत्तर हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लोग ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं इंटरव्यू के लोग, तो वहाँ पर आप निरुत्तर हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ जगहों पर आप इस बुद्धि स्तंभन का प्रयोग करेंगे, या घर में ही आपस में वाद विवाद होता है, शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाता है, आप बोल नहीं पाते, निरुत्तर हो जाते हैं, तो उस समय आप उसकी बुद्धि स्तंभित कर सकते हैं उतने देर के लिए। जब तक वो आपके बारे में गलत बोलने का विचार करेगा, सोचेगा, तब तक उसकी बुद्धि स्तंभित रहेगी। बाहर निकलेगा, दूसरे के बारे में बोलेगा तो फिर उसकी बुद्धि कार्य करने लगेगी। यहाँ तक आप उसकी बुद्धि स्तंभित कर सकते हैं। और ये चमत्कार आप लोग कैसे भी करके देख सकते हैं। जो लोग पति पत्नी हैं तो कभी अपने पत्नी के ऊपर भी ट्राई करके या पति के ऊपर भी ट्राई करके देख सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र क्या है वो ये आपके सामने। इस मंत्र तो छोटा सा ही है। अब बात यह है कि हम आपको विद्याएं प्रदान कर देते हैं, विद्याओं का दुरुपयोग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और जहाँ जहाँ भी इन विद्याओं का सदुपयोग लगे, सदुपयोग आप लोग पूरा करिए, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दुरुपयोग आप लोग ना करें। हम ये विद्याएं बड़े ही विश्वास के साथ देते हैं, दुरुपयोग आप लोग नहीं करिएगा, ये निवेदन है हमारा अपने सभी प्रेमी चैनलों से जो अभी हैं और जो भविष्य में जुड़ेंगे। तो ये मंत्र आपको दे दिया। प्रयोग कैसे करना है कि सबसे पहले मंत्र आप किसी भी पूर्णिमा के दिन 1008 बार पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके लाल आसन पर एक तिल के तेल का दीपक जला करके 1008 बार जप कर लेंगे रुद्राक्ष की माला से। ये हो गया पूर्णिमा के दिन। अब आपको जिस दिन प्रयोग करना हो, मान लीजिए आज ही कोर्ट जाना हो, या आज ही इंटरव्यू जाना हो, या ऐसा लगता है कि कोई विवाद करने के लिए आ रहा है, या ऐसा जो भी है, तो उस परिस्थिति में, और ये आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, आपके कोई क्लाइंट हैं, यजमान हैं, आप तांत्रिक हैं, साधक हैं, ब्राह्मण हैं, ये कर्म करते हैं, दूसरे लोगों का हित करने वाला कर्म करते हैं, पौरोहित्य वगैरह का कार्य करते हैं, और आप चाहते हैं कि हमारे फलाने क्लाइंट की या यजमान की सुरक्षा बनी रहे और वो कैसे भी करके ये आपत्तिकालिक स्थितियों से बाहर आ जाए, तो उसको बचाने के लिए कुछ दक्षिणा वगैरह लेकर के भी आप यह दे सकते हैं। इसमें क्या है कि जो केतकी फूल आता है, वही केतकी जो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता और पुराणों में है कि भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए, वही केतकी का फूल नहीं लेना है। उस केतकी के फूल की पेड़ की जड़ लेनी है। वो जड़ लेकर के पहले आप किसी भी पूर्णिमा के दिन 1008 बार ये मंत्र जपे हैं। अब आपको जिस दिन कोर्ट जाना हो उस दिन आप जो है उस केतकी के पेड़ के जड़ के ऊपर उसी दिन थोड़ा सा जड़ तोड़ करके लाएंगे और उस जड़ के ऊपर 1008 बार मंत्र पढ़ेंगे और फूंक मारेंगे। किसी का नाम तो जोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आपके शत्रु रहेंगे, हो सकता है कि कोर्ट में आप जाएं तो 10 लोग आपके विपक्ष में गवाही देने के लिए रहें,
जज भी जो होता है वो भी हो सकता है आपके विपरीत फैसला सुनाए, और जो सामने वाला वकील होता है, जो उस दूसरे पक्ष का वकील वगैरह होता है, वो किसी दुश्मन से कम तो होता नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है, और इंटरव्यू वगैरह लेने जाएँ तो 10 लोग, तो किसी का नाम तो उसमें होता नहीं है, किसी का नाम लेना भी नहीं है। ये मंत्र ऐसे ही है क्योंकि सार्वजनिक जितने भी दुश्मन होंगे सबकी बुद्धि स्तंभित कर देगा उतने देर के लिए, जो आपके विपक्ष में बोलने के लिए तैयार है। तो अब जो है केतकी का वो जड़ ले लिए, 1008 बार फूंक मार लिए, और सर पे रखना है। तो सर पे कैसे रखेंगे, वो जड़ तो गिर जाएगा। तो क्या करना है कि उस या तो टोपी लगा ली जैसे हमने लगाया है, अब इस टोपी के बीच में यहाँ पर रखा रहेगा, कहाँ से गिरेगा, तो यहाँ बीचों बीच रखना है, यहाँ रखना है। टोपी पहन लीजिए, नहीं तो बहुत लोग पगड़ी बांधते हैं, जैसे सरदार जी लोग या गांव में किसान लोग पगड़ी बांधते हैं, तो या तो पगड़ी बांध लीजिए, वो जड़ यहाँ बीचों बीच रहना चाहिए सेंटर पे, और कैसे भी करके उसको रोक करके रखना, गिरे नहीं। और जितने भी बुद्धि स्तंभन वाले प्रयोग हैं वो लगभग पगड़ी बांधने वाले जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो यहाँ से जब आपकी बुद्धि भी चलनी चाहिए और सामने वाले की बुद्धि रुकनी भी चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए एंटीना है, सिग्नल यहाँ से सबको कैच करना चाहिए, ऐसा समझ लीजिए, तब जा कर के वो मंत्र कार्य करता है। अब जो है ये जब आपने ये टोटका कर लिया, ये जड़ी जब यहाँ पर आपने सिद्ध जड़ी रख ली, अब उस दिन जितने भी दुश्मनों के आप सामने जाएंगे, जितने भी दुश्मनों के सामने से गुजरेंगे, वो उसके मन में आपके प्रति बुरे बैर भाव तो रहेंगे, पर वो बोल नहीं पाएगा, निरुत्तर रहेगा, आपकी बुराई नहीं कर पाएगा आपके सामने। जो आप हटेंगे वो सिग्नल वहाँ से हटा, फिर वो भले वो बुराइयाँ करे या गालियाँ दे या जो भी करे, पर उस समय आपके सामने उस जड़ी के प्रभाव से वो कुछ बोल नहीं पाएगा, निरुत्तर रहेगा। वो जड़ी निकाल करके जाइए तो कहो आपके मुंह पर गालियाँ दे, लेकिन जड़ी लगा करके जाएंगे तो उसका प्रभाव इतना रहेगा, उसकी एनर्जी इतनी रहेगी कि फिर वो जो है वो बोल नहीं पाएगा। और यही हाल कोर्ट में होगा। तो सारे जितने भी गवाह आपके विरुद्ध आए होंगे वो उल्टा सीधा बयान देने के लिए, वो फिर बोल नहीं पाएंगे, बहुत सारी बातें वो लोग बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सामने वाला जो वकील है उल्टे सीधे क्रम से आपसे प्रश्न पूछेगा, वो उसका उल्टा सीधा क्रम भी भंग हो जाएगा, वो आपसे प्रश्न भी ऐसे तैसे नहीं पूछ पाएगा। तो बहुत सारी विपदाओं से आप बच जाएंगे। इस मंत्र का कैसे भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, और जब भी आपके ऊपर आपत्तिजनक स्थिति आए तो इस मंत्र को जब पहले पूर्णिमा के दिन जपे रहेंगे तभी आप तुरंत प्रयोग कर पाएंगे। अब फिर आप कहेंगे कि वो जो केतकी का जड़ है वो क्या करें, वो ला करके आप मंदिर में रख दीजिए। फिर जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो फिर उसी पुराने वाले जड़ पर ही फिर 1008 बार करिए, और फिर कोर्ट वगैरह चले जाइए। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर ये जानकारी प्राप्त करके आपको कैसा अनुभव हुआ, और जो लोग ये प्रयोग करके सिद्धि पालेंगे, अपने कर्म में जीत जाएंगे, वो लोग कमेंट करना नहीं भूलेंगे, और अपना अनुभव मैसेज करके या कमेंट करके बताना नहीं भूलेंगे। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी लिखना ना भूलें, और कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपको आगे भी प्रदान करते रहेंगे। राधे राधे।